मंदिर के नाम श्री जी मंदिर। श्री जी मंदिर। उसमें भी तो राधा रानी जी ही हैं? हाँ हैं? हाँ, उसमें भी राधा रानी जी हैं। वो मतलब ये कि हरगुलाल सेठ का बनवाया हुआ। अच्छा, हरगुलाल सेठ। पहले वो पुराना मंदिर है, हम्म। वो एक बंजारे को प्रेरणा दिया, उनका बनवाया हुआ था। और जो वास्तविकता के जो महल हैं, हाँ। वो तो महाराज ये बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा तब वहाँ प्रवेश होता है। वो सब वही धाम है, वही महल। तो इस समय मैं खड़ा हूँ राधा रानी जी के महल पर बरसाने में। राधा रानी जी का जो जन्म है, या कहूँ भाव रूप में कहूँ तो अवतरण है, तो वो मथुरा के नज़दीक यमुना के किनारे रावल गांव में हुआ। उनके पिता वृषभानु जी, जो कि मथुरा राज्य के एक प्रमुख पदाधिकारी थे और उनके अधीन यह क्षेत्र आता था, लेकिन कंस के राज्य में जैसे उन्हें पता चला कि ये कुछ लोग वासुदेव जी का साथ दे रहे हैं और उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं या मेरी जान को कोई भी खतरा पहुंचा सकते हैं, तो कंस ने इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कृष्ण को किसी भी हालत में, जैसे ही उसको सूचना मिली कि देवकी ने अपने 8वें पुत्र कृष्ण को जन्म दिया है और कंस किसी भी हालत में उसे मारना चाहता था, और उसे सूचना ये भी मिली कि वह गोकुल में एक बालक जो जन्मा है वो बालक देवकी का ही है, और इसलिए उसने वहाँ के बच्चों को, नवजात शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे की रक्षा हेतु नंद बाबा और इधर वृषभानु जी दोनों ही उस स्थान से पलायन कर गए। वृषभानु जी ने अपने यहाँ नंद बाबा को आमंत्रित किया कि आप आइए, यहीं बस जाइए और यहाँ मेरी सैन्य टुकड़ी कंस से आपकी रक्षा करेगी। यहाँ से कोई 7 किलोमीटर दूर नंद बाबा का जो महल है, वहाँ कृष्ण बस जाते हैं, नंद बाबा बस जाते हैं, यशोदा मैया आ जाती हैं गोकुल से, और यहीं उनका कृष्ण का लालन पालन पोषण होता है। और ये जो वृषभानु जी है वो यहाँ इस बरसाने में निवास करने लगते हैं। राधा रानी जी को कुछ विद्वान भाव रूप में प्रेम की धारा मानते हैं,
कृष्ण की बांके बिहारी की आत्मा है राधा। साहित्य के अनुसार राधा रानी जी, जो बाद में साहित्य गीत गोविंद का साहित्य लिखा गया, उसके बाद राधा रानी जी एक स्त्री रूप में अवतरित हुई और वो श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में यहाँ समाज में स्थान पाई। कोई स्त्री नहीं है, मतलब जैसे आत्मा भाव रूप में कह रहे हो आप कि शरीर रूप में? आत्मा जैसे सुनो, कृष्ण भगवान की आत्मा है। आत्मा है जैसे हमारे शरीर की आत्मा। ये आत्मा निकल जाए तो मिट्टी है। मिट्टी है। तो ऐसे ही कृष्ण की बांके बिहारी की और गजराज महाराज की आराधनी शक्ति है ये राधा। हालांकि महाभारत में, श्रीमद् भागवत में राधा रानी जी का उल्लेख उस समय नहीं आता। ये उल्लेख जय गीत गोविंद के द्वारा, जो बाद में जो टीकाएँ लिखी गई उनके द्वारा उसमें जोड़ा गया है। अच्छा, ये राधा पूर्ण अवतार हैं और जितने भी अवतार हुए हैं वो पूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूर्ण है राधा रानी का। तो जब वो कृपा करते हैं गजराज महाराज बांके बिहारी, तो वो राधा रानी की शरण में भेज देते हैं आलादनी शब्द के, अब तू अधिकारी हो गया, अब तू जा शरण में राधा रानी। अच्छा अच्छा। फिर जब राधा रानी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ, अवतरित होती है महाराज, ये गर्भ से थोड़ी होती है। हाँ ना, गर्भ से नहीं हुई, हाँ अवतरित हुई है। अवतरित हुई, बिल्कुल। जन्म शब्द उनके लिए आता है जो गर्भ से जन्म लेते हैं, और ये अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं शक्तियाँ। राधा रानी जी का ये मंदिर हाल ही में बनाया हुआ है, मुश्किल से 100 या 150 साल पहले बनाया हुआ है। प्राचीन जो भी स्थल हैं, जब मैं यहाँ के जो धार्मिक भाव लिए हुए श्रद्धालुओं से जब मैं पूछता हूँ कि प्राचीन जो स्थल कहाँ है राधा रानी जी की, तो वो कहते हैं कि राधा रानी जी तो आत्मा है, कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है, श्री कृष्ण की प्रेम की वो धारा है जो उनके दिल में निवास करती है। ये उन्हीं को दिखाई दे गई जो उसे भाव रूप में स्वीकार करेंगी। यदि आप भौतिक रूप से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में मोह, माया, लोभ, लालच, स्वार्थ, इस तरह सांसारिक जो गुणों का समावेश है, तो आप राधा को प्राप्त नहीं कर सकती। राधा प्रेम की वो धारा है जिसे आप तभी पा पाएंगे जब आपका मन निश्चल हो। अच्छा, ये जो नए महल बने, इनसे पहले जो वास्तविक जो थे पहले वाले कन्हैया जी के और राधा जी के टाइम के, वास्तविकता का बता तो रहा हूँ। हाँ, तो नहीं बिन के नगा तो चिन्ह तो होंगे कहीं, बिन के ईंट फींट या कोई खंडर वंडर ऐसी। वो बना, देखो महापुरुषों ने जो देखा है वो प्रत्यक्ष उसको देखा है। हम अधिकारी नहीं है महाराज जिनकी तुम कह रहे हो। अच्छा, नहीं मैं सोचा मैं शायद वो जैसे खंडर अवस्था में मिल जाते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, सब कुछ है यही। वो तो आप भाव रूप की कह रहे हो, आप भाव पर्वत है। ये आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मड़ियों के पर्वत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने एक बात बताया ना कि जब तक ये हमारी मोह माया वाली बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। इससे महाराज वो परे उठना पड़ता। संसार में वो रह रहा है, लेकिन वो संसार से परे होता है। हाँ, वो वहाँ तब वो वास्तविकता का जो तुम पूछना चाह रहे हो, वो तब नजर मैं तो सब है यहीं पर। तो चलिए ब्रह्मांचल पर्वत के उस दूसरे कोने पर जहाँ नंदगांव स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण का वास हुआ करता था, वहाँ उधर उसकी तरफ चलते हैं। नंदगांव वासुदेव जी का नंदगांव दूसरा स्थल बना।
दरअसल वासुदेव जी गोकुल के मूल निवासी थे, महावन के, और कंस की सेना से, कंस के प्रकोप से बचाने के लिए जब वो श्री कृष्ण को बाल्य रूप में ही अपनी संरक्षण में उन्होंने ले लिया था, वासुदेव जी से उनका पालन पोषण के लिए ले लिया था, और जब उनके राक्षसों ने, उनके सैनिकों ने कृष्ण को मारना चाहा, उनको परेशान करना चाहा, तो उन्होंने वो जगह चेंज कर दी और वो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ बसे और यहाँ उनका कुछ साल यहाँ बीते। हालांकि उन्हें बाद में यहाँ से भी जाना पड़ा और वो जाके वृंदावन बस गए। यहाँ होली के अवसर पे बहुत ज़्यादा आप यहाँ भीड़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु देखेंगे। अभी ये 13 के दिन राधाष्टमी के बाद ये लीला दिखाई जाती है। अच्छा। कृष्ण के पक्षधर नंदीग्राम के होते हैं और राधा रानी के पक्षधर हम लोग होते हैं, तो बड़ी लौक जोक होती है। फिर गांव से मटकी आती है गाजे बाजे से, उससे तो वहाँ भोग लगता है। भोग लग करके पर छीनते झपटते फिर वो राधा कृष्ण गोपियाँ वो सब जाती हैं उस गली से। अच्छा। तो जहाँ स्थान है वहाँ उसको फोड़ दिया जाता है। अच्छा। और इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं नंदगांव, जहाँ श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा रहते थे। तो चलिए ब्रजभूमि की संपूर्ण यात्रा आपको हम सुनाते रहेंगे। राधे राधे।